इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वो इस समय मौजूद हैं। सर, इस समय कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया कमबैक किया है और जो देश के अंदर मजदूरों की स्थिति थी उनके कल्याण के लिए, और जो इस बार के लोकसभा चुनाव हुए हैं मजदूरों की, उसमें क्या भूमिका रही है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो चुनाव था, ये चुनाव में ये समझ में लोगों को आया कि ये जो सरकार बैठी हुई है ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता की विरोधी सरकार है। और उसी का नतीजा है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस था वो बहुत अच्छे तरीके से वापस आया है। जो मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति इस बार पहले से और बदतर होगी, उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी सीटें घटी और हमारे अलायंस की सीटें बढ़ी है। भले ही हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज जो विपक्ष है वो विपक्ष अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी बात को संसद में अच्छे तरीके से रखने के लिए एक ताकत बन के उभरा है। और आने वाले समय में मोदी जी को भी एहसास हो गया है कि अगर इसी तरीके से उनकी सरकार काम करती रही तो आने वाले दिनों में ये सरकार बहुत जल्द इस सत्ता से बाहर भी जाएगी। क्योंकि आज इस देश में आप देखिए, किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है, आम जनता में महंगाई की मार पड़ी हुई है, रोजगार मिल नहीं रहा है। आप आए दिन देखिए कि देश में हर जगह उग्रवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, छोटे छोटे शहरों में चोरी डकैती और आम वारदातें हो रही है। इसका नतीजा, इसका जो मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना दूभर हो चुका है। इसलिए इस जो अभी चुनाव हुआ उसमें हमारे संगठन के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ इंडिया अलायंस के लोगों के साथ मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और किसान और मजदूर, इन दोनों की एकता इस देश में ये साबित की कि अगर इस देश के किसान और मजदूर और गरीब तबके के लोग एक साथ आ जाएं, किसी भी सत्ता को खार फेंकने में वो कामयाब हो सकते हैं। मतलब इस बार जो तमाम मोदी जी के दावे थे, जो वो कह रहे थे राम मंदिर और मछली भैंस, इस तरह की चीजें चली नहीं इस बार। देखिए, ये जो बातें मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन इससे साफ दिख रहा था। अगर राम मंदिर का मुद्दा रहा होता तो अयोध्या में वो क्यों चुनाव हार गए, बनारस में भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए हैं। तो धर्म और पेट के सामने धर्म काम नहीं करता। जब पेट बड़ा होता तभी आदमी पूजा पाठ में भी विश्वास करता है। मंदिर बनाने से वहाँ पर क्या लोगों को फायदा हुआ? आज आप टीवी पे आप पत्रकार हैं, आप रोज़ देख रहे हैं कि अयोध्यावासी क्या बोल रहे हैं कि उनकी घरें तोड़ दी गई, उनकी ज़मीनें ले ली गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो मंदिर बनने से आदमी का पेट नहीं भरेगा। हम इस चीज़ के विरोधी नहीं, हम भी आस्था, भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है। पहले भी मंदिर था, पहले भी वहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन इसका ढिढोरा पीटने की जो इन्होंने कोशिश किया वो नाकामयाब रहा। और इन्हें भी ये समझ में आ गया कि अब धर्म और से काम नहीं चलेगा, कर्म करने पड़ेंगे, तभी इस देश में हम ज़्यादा दिन सत्ता पे काबिज रह सकते हैं। लोगों को काम देकर, लोगों को रोजगार देकर, उनकी महंगाई कम करके, उनके आर्थिक स्थिति को उठाने के बाद ही हम कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। संजय जी, जैसे कहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें तमाम मजदूर काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रहती हैं मजदूरों के लिए और क्या करना चाहिए? आप विपक्ष में मजबूत हैं आप। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मजदूर चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मजदूर मजदूर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए सुविधाएं बनी हुई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सुविधाएं बनाई गई है। लेकिन प्रायः यह देखा गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो सुविधाएं बनाई गई है वो उनका परिपालन सरकार कराने में अक्षम है। सरकार उनके ऊपर, उनको जो कानून लागू होना चाहिए उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं ये निश्चित कोई जगह उनका नहीं होता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा शोषण उनका होता है। आज बाल श्रमिक दिवस भी है। आपको ये भी मालूम है कि इस देश में आप कहीं भी चले जाइए आपको बाल श्रमिक काम करते हुए मिलेंगे। हम कानून तो बनाए लेकिन उस कानून का परिपालन हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सब लोग का ही दायित्व बनता है कि इस देश के जो भविष्य हैं, जो बाल श्रमिक हैं, इस देश के बस भविष्य हैं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके अच्छे परवरिश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उनको कम उम्र में काम पे जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। मनरेगा सर एक
जो है उसके तहत मजदूरों को रोजगार मिलता, उसका जो है भाजपा सरकार ने जो बजट था वो कम कर दिया था। तो आप ये प्रस्ताव रखेंगे कि मनरेगा का जो बजट है वापस बढ़ाया जाए? नहीं, हम लोग शुरू से ही प्रस्ताव रख रहे हैं कि मनरेगा का बजट भी बढ़ाया जाए। और मनरेगा में आप ये देखिएगा जो लोग काम कर रहे हैं उनको समय से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। प्राय हर प्रदेशों में ये देखा गया है कि मनरेगा श्रमिकों का भुगतान समय से नहीं होता है, और जो भुगतान होता है, जो भुगतान जितना मात्रा में होना चाहिए उतना मात्रा में उनको पैसा भी नहीं मिलता है, पैसे काट कर भुगतान किए जाते हैं। तो अभी क्या आप संदेश देना चाहेंगे देश भर के मजदूरों को कि जो विश्वास मजदूरों ने कांग्रेस पार्टी में दिखाया है, क्या उनको फायदे होने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम इस देश के नागरिकों से यही अपील करेंगे कि इस बार हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और हम लोग इसको मजबूती के साथ आगे और लेके जाएंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर जो मजदूर हैं, किसान हैं या आम तबके के लोग हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको प्रमुखता से उठाकर सरकार के सामने हम रखेंगे। और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो हमारा आंदोलन आगे भी पूर्ववत जारी रहेगा, और हम इस सरकार को एहसास कराते रहेंगे कि आप अगर गलत करेंगे इस देश के मजदूर किसान आपके खिलाफ जाकर आपको फिर से जब चुनाव आएगा, जहाँ प्रदेश के चुनाव हो चाहे केंद्रीय चुनाव हो, उसमें आपको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। अच्छा काम सरकार करेगी तो उसको हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अगर गलत काम होगा तो उसका विरोध जारी रहेगा।